हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति एंड मैं आज आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर करवाऊंगी जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाँ, सबसे पहले हमारा जो नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम इसका मतलब जानेंगे। नेचर का मतलब क्या होता है? करेक्टर किसका? मैनेजमेंट का। सो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, वन पर्सन ने मैनेजर। सो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। सो इसके मैंने 6 पॉइंट्स बताए हैं जो कि इस तरह है। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, सेकंड वन इज इंटरपर्सनल, डिसीजनल, इंफॉर्मेटिव। इंटरपर्सनल होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, सोशल, इंटीग्रेटेड, कंटिन्यूस एंड इंटरेक्टिव। मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मैनेजमेंट एज ए टीम, मैनेजमेंट एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। जैसा कि जो पॉइंट है डिसिप्लिन वाला, ये सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं, हर जगह, जस्ट लाइक ए हॉस्पिटल, स्कूल्स, किसी भी कंपनी, या देखो डिसिप्लिन जहाँ पे होगा वहाँ पे काम की परफेक्शन काफ़ी अच्छी होती है। जस्ट लाइक कि डिसिप्लिन के थ्रू हम काम को सही टाइम पे, किस काम को किस टाइम पे पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, किसके थ्रू किया जाना है वो, और हम ये सब डिसाइड करते हैं। डिसिप्लिन के थ्रू हम काम में परफेक्शन भी ला सकते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो काम भी ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। सो मैनेजमेंट एज ए डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals and efficiency and effectiveness. So we need to elaborate 3 terms: process, effectiveness and efficiency. So efficiency में हम फोकस करते हैं प्रोसेस के ऊपर और effectiveness में हम फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर। So हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट की कंसेप्ट। सो मैनेजमेंट की कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम ऑर्गेनाइजेशंस, गोल एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? पीपल वर्किंग टुगेदर एंड कोऑर्डिनेटिंग देयर एक्शन टू अचीव स्पेसिफिक गोल। कि जिसमें लोग काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और किस लिए? अब उनका टास्क अलग अलग होता है लेकिन उनका जो मोटिव होता है वो एक ही गोल को पूरा करना होता है। ओके, सो अब गोल में हम क्या करते हैं? ए डिजायर्ड फ्यूचर कंडीशन दैट ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अचीव। मैनेजमेंट में हम क्या पढ़ेंगे? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन इज गोल बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हम मैनेजमेंट में हम 5 पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो किसी भी काम को अगर हम करने से पहले हम उस काम की प्लानिंग करेंगे कि वो काम कैसे करना है। जस्ट लाइक हमारे मन में एक आइडिया आता है कि हमें एक कंपनी स्टार्ट करनी है। सो हमें पहले देखना होगा कि हमें कंपनी कौन सी स्टार्ट करनी है, किस काम में हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड देखो बेनिफिट देखने से पहले हमें ये भी देखना होगा कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट कितना है, हम उस काम को कितने अच्छे से कर सकेंगे। सो उसके बाद अगर हमने डिसाइड कर लिया, हमने प्लान कर लिया कि हमें इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है, तो डेट्स वाई हम सेकेंड पॉइंट हमारा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन करना है कि उसका हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद लीडिंग कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। फिर अब देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताना चाहूँगी मैं आपको, जो कि इस तरह से मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बाय विच ए कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ द अदर कॉमन गोल। इसमें वही इसके और ये किसके थ्रू है? ये मैसेज एंड डॉग्लास के। अब आपको मैं कराती हूँ प्रोसेस। देखो प्रोसेस में क्या आप पढ़ोगे? सबसे पहले प्रोसेस है, इसके 5 प्रोसेस हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। सो प्लानिंग में वर्ड प्रोड्यूस, कि हमें क्या किस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। जिस लाइक हमें प्लानिंग करनी है किसी
या शैम्पू, कंडीशनर, किसी की भी प्रोडक्ट हमने प्लान कर लिया कि हमने प्लानिंग कर ली कि हमें किसी भी कॉस्मेटिक या किसी भी अदर चीज़ की हमें ये इस चीज़ की प्रोडक्शन करनी है। सो सेकंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरीके से करना है, किसके थ्रू किया जाए, कौन सा टास्क किसको दिया जाना है। उसके बाद स्टाफिंग, कि स्टाफिंग में हम क्या करते हैं कि स्टाफिंग में हम अलग अलग टास्क देते हैं। स्टाफिंग में हम वो काम उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाना है कि इस स्टाफिंग में जैसे कि सिंपली मीन्स फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, राइट पीपल को राइट जॉब मिलनी चाहिए। स्टाफिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट द मैनेजमेंट टू मेक श्योर दैट द राइट पीपल ऑफ मैनेजमेंट टू मेक श्योर दैट द available at the right places and the time to accomplish the goal of organizations, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में उस काम को, उस गोल को पूरा करने के लिए हमें अलग अलग लोगों को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें उसका इंटरेस्ट है या उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो जिस चीज़ में बहुत अच्छा है उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे के हम अपनी कंपनी में अलग अलग स्टाफ हायर करेंगे। उसके बाद डायरेक्टिंग, हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर ली, अब स्टाफिंग भी कर ली। सो फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी काम को किस तरीके से पूरा करना है, स्टेप बाय स्टेप। जस्ट लाइक डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सेइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट देयर एबिलिटी। It involves leading, influence the motivating employees to perform the task assigned to the team, the required establishing the atmosphere that encourages employees to their best। कि किस काम को इसमें हम जैसे कि उस काम के अकॉर्डिंग हमने उसे काम दे दिया, डायरेक्शन बता दी कि किसका काम क्या है, किसका काम क्या किया जाना है, वो काम कब पूरा किया जाना है, किसके थ्रू पूरा किया जाना है, हमने डायरेक्टिंग कर ली। सो हमारा 4 पॉइंट हो चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इट इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, measuring actual performance, taking corrective action where is the significant deviation is founded। कि कंट्रोलिंग में हमें वो सारे काम ढंग से करने हैं और कि कंट्रोल करना है कि जो हमने काम दिया है सामने वाले को उसने सही टाइम पे किया नहीं किया, और कि कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करें। हम देखो वही प्रोडक्शन तो हम करते हैं, लेकिन हमें ये भी डिसाइड करना, हमारा प्रोडक्शन करने के पहले हमें ये भी डिसाइड करना चाहिए, हम ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट आ रहा है वो हमारी कॉस्ट प्राइस से भी ज़्यादा आ रहा है। जिस लाइक कि हमें एक पेन की प्रोडक्शन करनी है, पेन की प्रोडक्शन करने में हमें अगर हम उसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ रखते हैं तो उसकी कॉस्ट अगर हम 10 रुपीज़ रखते हैं तो उसमें हमें कम से कम मार्जिन भी मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोडक्शन में हमें 10 रुपीज़ हमने खर्च कर दिए और हमें बाद में उसे सेल किया 12 में, इससे तो हमारा लॉस होगा। अगर हमारा लॉस होगा तो हम सामने वाले को भी कुछ जो हमारे पास हम अपनी कंपनी सही टाइम पे नहीं सही ढंग से नहीं चला पाएंगे, कुछ टाइम में उसे बंद करना पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम प्राइस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे अचीव करना है। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब देखो इफेक्टिवनेस में क्या होता है, रिसोर्सेज, एफिशिएंसी, फिर आउटपुट क्या होता है, आउटपुट से फिर हमें क्या मिलता है, इफेक्टिवनेस मिलता है, फिर टारगेट द राइट थिंग। अब क्या है इफेक्टिवनेस, व्हाट इज इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट, कि क्या सही है। अब व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी में क्या है, व्हाट इज डूइंग द राइट थिंग, कि क्या हम सही कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट से। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले हम एक गोल डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा गोल है, हम उसे अचीव कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है और बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हमारा जो काम है वो सही तरीके से होना चाहिए, परफेक्शन भी उसमें होनी चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट होता है ग्रुप एक्टिविटी होती है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप, डिफरेंट इंडिविजुअल्स
who work together with the spirit and the coordination to achieve the goals of the organization. Focus, focus, focus to our goal. This focus on a team rather than the individuals. Management is a group that contribute more efficiency and effectively than individuals. सो अब देखो इसमें सभी लोगों को मिलकर काम करना है। अगर लोगों को में आगे कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में लोग, तो वो जो काम है कहीं ना कहीं अटक जाएगा, परफेक्शन नहीं होगी, काम सही से नहीं किया जाएगा और टाइम से हम डिलीवरी भी उसकी नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखो ये काम जो मैनेजमेंट होता है ये दिखता नहीं है, लेकिन ये होता है, हम इसे फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक management cannot be seen but its presence can be feel when targets are achieved according to plans. Employees are happy, satisfied at their orderness instead of the choice. सो इसमें हम इसे ओनली फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। इसकी फील हम कैसे करेंगे, जब कस्टमर और जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं, एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं। सो इससे हमें अपनी गुडविल, जो हमारी कंपनी की गुडविल है काम, वो हम इससे महसूस कर सकेंगे। ये एक तरह की इंटेलिजिबल फोर्स होता है। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। ये तो इसमें तो ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसमें तो जो पहले वाले पॉइंट्स की तरह हैं। ये मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसमें कंटिन्यू चलता है। ये जैसे कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा, बाय स्टेप ये चलता रहता है। सो इसे हम और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसे वो कौन सा काम किसके थ्रू किया जाना है। पहले जैसे कि हमने रॉ मटेरियल लिया, उसके बाद उसे बनाया, उसके बाद उसे हमने पैकेज किया, तो डेट्स वाई ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप ही होता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन like adapt itself to changing environment and organization. In fact, its internal environment, which consists of various economic, social, legal and technological and political factors. So अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन। और जो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। सो इसमें 3 पॉइंट आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। The meaning of survival: the basic objective of any business is survival. Management of organization most assure the survival of the organization by earning enough revenue to ever cover cost. कि जो हमने enough revenue में हमने अपनी जो कॉस्ट है उसको कवर करनी है, और हमें अब कुछ हमें बिल्कुल जो कॉस्ट प्राइस से हमें ज़्यादा का बेनिफिट होना चाहिए। हमें उसमें कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन करना है। अब क्या है प्रॉफिट। अब सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट। Profit survival is not enough for the business. Management must ensure that the organization make a profit, which is an incentive to continued successful operation the enterprise. Profit is essential to cover cost and risk of the business. इसमें हमें अपनी बिजनेस के प्रॉफिट को कवर करना है, एंड हमें रिस्क से जो आगे आने वाले टाइम में रिस्क से भी बचाना है। प्रॉफिट एसेंशियल कवर द कॉस्ट। जो प्रॉफिट होता है वो हमारी कॉस्ट को कवर करे और रिस्क ऑफ द बिजनेस। अब क्या है ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। कि देखो इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि जो ग्रोथ होता है किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए। मैनेजमेंट मस्ट द एम्प्लॉयड फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द organization. Growth of a business can be measured in term increase in sales turnover, increase in the number of products, increase in number of employees. हमें किसको हेल्प करता है ग्रोथ? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को करता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को करता है, हमारे टर्नओवर को बढ़ाता है, और इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को क्या करता है? ये बढ़ाता है। सो हमारा टॉपिक ग्रोथ खत्म होता है।
सो अब क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट। क्या इन्वॉल्व करता है, द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट और इकोनॉमिक वैल्यू फॉर द सोसाइटी। दिस इंक्लूड, इसमें 3 पॉइंट इंक्लूड होते हैं जो इस सही से है, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन की, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए इसका, इस प्रोडक्शन का मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग बेस्ट, मतलब कि इससे किसी भी चीज़ को जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज लाइक स्कूल, क्रेसिस टू एम्प्लॉयज़, गिविंग एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन टू द सोसाइटी एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव is defined that management or the concerned with the satisfied diverse needs of the employees such as financial need by giving the cooperative salary and perks देनी चाहिए हमें उसे, cooperative salary हमें वर्कर को उसके काम के अकॉर्डिंग उसे सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, and social needs as per peer recognitions and higher level need such as a personal growth and development। सो गाइज मैंने तो अभी तक आपको बताया है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो मैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके 5 इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगी आपको। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप्स, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट द सोसाइटी, मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि फर्स्ट मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है हमारी अचीविंग, हमारे गोल्स को अचीव करने में। हमें अगर एक अच्छी मैनेजमेंट होती है किसी भी कंपनी में, अगर एक अच्छी मैनेजमेंट हो तो किसी भी काम को पूरा करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती। एक अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू ही हम अपने गोल्स को अचीव अच्छे से कर पाएंगे, और एक अच्छी मैनेजमेंट के थ्रू हम इंक्रीज़ कर पाएंगे अपनी एफिशिएंसी को। सो थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है हमें अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को। मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं अब उसका डायग्राम बताऊंगी। डायग्राम में इसके 3 लेवल आते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट में आपको बताती हूँ कि कौन कौन से लोग आते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। सो इसके बाद आते हैं चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सो ये सब मैंने जो अभी आपको बताया ये सब किसका पार्ट है, ये सब पार्ट है टॉप मैनेजमेंट का। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगी मिडिल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। सो मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसे हम HR के नाम से भी जानते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर और रीजनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर एंड प्लांट सुपरवाइजर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट का टॉप मैनेजमेंट के जो फंक्शंस थे जो मैं आपको नहीं बताया, सो जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर अचीवमेंट, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड द सर्वाइवल, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। जितना भी जो इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ता है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन? टॉप मैनेजमेंट वाले वर्कर्स लोग। सो मिडिल मैनेजमेंट का मैं आपको मिडिल मैनेजमेंट के मैं आपके फंक्शन बताऊंगी। टू कोऑपरेटिव विद देयर डिपार्टमेंट फॉर द स्मूथ फंक्शन। ये किसके लिए ये कोऑपरेट करते हैं डिपार्टमेंट को स्मूथली चलाने के लिए। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी फॉर द पर्सनल। अब पर्सनल और सुपरवाइजर मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, मैं मतलब ये दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इसे आप ऑपरेशनल और सुपरवाइजर मैनेजमेंट कुछ भी बोल सकते हो। सो इट रेफर टू द लेवल इन द हिरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉरमैन एंड सुपरवाइजर कंप्राइज ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। और फंक्शन, अब इसके फंक्शन बताती हूँ मैं आपको। द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट्स, हमारी आउटपुट्स की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिपेंड एक दूसरे पे होती है। अपन द हार्ड वर्क
ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? हमारे हार्ड वर्क के ऊपर। डिसिप्लिन एंड द लॉयल्टी ऑफ द वर्कर्स, हमारा डिसिप्लिन कैसा है, हमारी लॉयल्टी कैसी है, और ये वर्कर्स हमारे कैसे हैं, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। सो गाइज हमारा ये टॉपिक तो ख़त्म होता है। सो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि मैनेजमेंट का मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। और सो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल बताती हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो का आप थोड़ा वेट कीजिए, और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बताइए मेरी फर्स्ट वीडियोस कैसी थी। और आई होप कि नेक्स्ट वीडियोस थोड़ी सी अच्छी हो। आई नो इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत इम्प्रूवमेंट करूँगी अपने अंदर। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच।